गर्भवती हिरन और रंगीन शेर का बच्चा। एक समय की बात है, एक जंगल में चुलबुलिया नाम की एक हिरन रहती थी जो कुछ महीनों से गर्भवती थी। चुलबुलिया बहुत ही नेक और साफ दिल की थी। वह सभी की मदद किया करती और सभी जानवरों से मिलजुल कर रहा करती थी। उसी जंगल में एक रंगीन शेर रहा करता था। रंगीन शेर बहुत ही खतरनाक था। उसके इलाके में जो भी आ जाए उसे जिंदा नहीं छोड़ता था। एक दिन की बात है, चुलबुलिया सभी जानवरों के साथ घास खा रही थी। गर्भवती होने के कारण उसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं था। चुलबुलिया घास खाते खाते पता नहीं कब रंगीन शेर के इलाके में पहुंच गई। भगवान, मैं कहाँ आ गई? ये तो रंगीन शेर का इलाका है। लगता है मेरी जान खतरे में है। कहीं रंगीन शेर ना आ जाए, वरना मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। जल्दी से मुझे यहाँ से भागना चाहिए। चुलबुलिया वहां से भागने लगी। जैसे ही चुलबुलिया थोड़ा आगे बढ़ी, तभी उसके सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। ये वही रंगीन शेर था जिसके नाम से सभी जानवरों के हड्डियां कांप जाता था। रंगीन शेर को अपनी ओर आता देख चुलबुलिया के पांव तले जमीन खिसक गया। हाँ, चुलबुलिया एकदम से डर गई। पेट में बच्चा होने के कारण वह भागने में भी असमर्थ थी। फिर भी जितना हो सका उसने कोशिश किया। लेकिन अंत में शेर ने उसे पकड़ ही लिया। कहाँ तक भाग कर जाएगी चुलबुलिया? मेरा जंगल तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? चलो हम घुमा कर लाते हैं तुम्हें अपना जंगल। नहीं, मुझे जाने दो। मैं गर्भवती हिरन हूँ। मेरे पेट में बच्चा है। मेरा तो नहीं, पर इस बच्चे का तो रहम करो। मुझे जाने दो प्लीज। एक बार जो मेरे इलाके में आ जाए उसे वापस लौटने का अधिकार नहीं। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा चलता है। और इतना बोलकर रंगीन शेर चुलबुलिया पर हमला करने लगा। चुलबुलिया चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, शेर मुझे मार डालेगा। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। अरे ये तो चुलबुलिया दीदी का आवाज है। चुलबुलिया दीदी, चुलबुलिया दीदी, चुलबुलिया दीदी। सभी जानवर चुलबुलिया की आवाज को पहचान लिए और उसकी मदद के लिए सभी दौड़ पड़े। इतने सारे जानवर को आता देख रंगीन शेर वहां से दुम दबाकर भाग गया। चुलबुलिया बहुत ही जख्मी हो गई थी, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गई। तुम चिंता ना करो चुलबुलिया दीदी, मैं अभी भालू वैद्य को बुला कर लाता हूँ। तुम ठीक हो जाओगे। बिट्टू खरगोश भालू वैद्य को बुलाकर लाया। भालू वैद्य चुलबुलिया के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाए। कुछ देर बाद चुलबुलिया ठीक हो गई। तभी चुलबुलिया को परसों पीड़ा होने लगी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। परंतु चुलबुलिया को दुख तब हुआ जब उसे पता चला कि उसका बच्चा मरा है। चुलबुलिया समझ गई कि रंगीन शेर के वजह से ही उसका बच्चा पेट में ही मर गया। चुलबुलिया अब निराश होकर इधर उधर भटकने लगी। एक दिन चुलबुलिया नदी के पास घास खा रही थी। तभी उसे रो रहे एक बच्चे का आवाज सुनाई दिया। चुलबुलिया दौड़कर उसके पास गई। मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी। अरे ये तो किसी शेर का बच्चा है। ये नदी में कैसे आ गया?
उसने देखा कि एक शेर का बच्चा नदी में डूब रहा था। चुलबुलिया उस बच्चे को जैसे तैसे नदी से बाहर निकाली। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और तुम नदी में कैसे गिर गए? मेरा नाम टार्जन है। नदी के किनारे मैं अपने पापा के साथ खेल रहा था और मेरे पापा सो रहे थे कि तभी मैं नदी में गिर गया। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हारे ख्याल रखूंगी। तुम मेरे पास रहो। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। हाँ बेटा, चले जाना, पर तुम्हारे मम्मी पापा को हम ढूंढेंगे कहाँ? तुम चिंता ना करो, वो तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। उस दिन से शेर का बच्चा चुलबुलिया के साथ ही रहने लगा और उसे ही अपनी माँ समझने लगा। एक दिन की बात है, चुलबुलिया घास खा रही थी और टार्जन पास में ही खेल रहा था। तभी चुलबुलिया उसे आवाज लगाती है, अरे टार्जन, बेटा इधर आ जाओ। टार्जन, ये तो मेरे बेटे का नाम है। जैसे ही चुलबुलिया ने टार्जन का नाम लिया, टार्जन के पिता पास के रास्ते से ही गुजर रहा था। उसने सुन लिया ये टार्जन उसी रंगीन शेर का बच्चा था जिसने चुलबुलिया को घायल कर दिया था। रंगीन शेर दौड़ते हुए टार्जन के पास गया। अच्छा, तो तुम बदला लेने के लिए मेरे बेटे को उठा लाई। शायद तुम्हें पता नहीं है कि इसका परिणाम कितना भयानक होगा। तू आज जिंदा नहीं बचेगी चुलबुलिया। रंगीन शेर जैसे ही चुलबुलिया को मारने गया, टार्जन ने उसे रोक लिया। नहीं पापा, इन्होंने मुझे पकड़ा नहीं, बल्कि इन्होंने तो हमारी मदद किया है। मदद किया है? हाँ पापा, जब आप सो रहे थे तब मैं नदी में गिर गया था। किसी ने भी मेरी मदद नहीं किया, लेकिन इन्होंने मेरी मदद किया। तब रंगीन शेर उससे माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो चुलबुलिया बहन, मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ। फिर भी तुमने मेरे बेटे का मदद किया, इतने अच्छे से ख्याल रखा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी किसी गर्भवती जानवर को मारूंगा। चुलबुलिया ने उसे माफ कर दिया। जाओ टार्जन, अपने पापा के पास जाओ। माँ, अब मुझे अपने पास नहीं रखेंगी? ये सुनकर चुलबुलिया के आंखों में आंसू आ गया। नहीं, आज से हम सभी एक साथ रहेंगे। चुलबुलिया और टार्जन बहुत ही खुश हुए और उस दिन से रंगीन शेर सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।